सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CCIL की तरफ से वेरियस पोजीशन के लिए भर्ती आई हुई है, जिसका आवेदन आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 2 जुलाई 2024 होने वाली है। तो आपको उससे पहले अपना आवेदन कंप्लीट कर लेना है। फीस की बात करें तो जनरल OBC एंड EWS के लिए 1500 रुपीज़ का, वहीं SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपीज़ का फीस रखा गया है। एज की बात करें तो 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए, लेकिन आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर टोटल पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे 214 टोटल पोस्ट होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये वेरियस पोजीशन है, तो सब पोजीशन के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इनकी वेबसाइट पे आए हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इनकी वेबसाइट पे आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए टू रजिस्टर बटन के जस्ट सामने क्लिक हियर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उससे पहले अगर ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो सिंपली आपको राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा, उसे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। तो जैसे मेरे लैपटॉप में चीजें ओपन हो रही है, सेम आपके मोबाइल फोन में भी वही इंटरफेस दिखेगा। एंड सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल फोन से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक हियर बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक हियर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि अगर आप मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर रहे हैं तो जो वर्जन है 93 to 110 इसमें वर्क करेगा। गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो 88 से 111 वर्जन वर्क करेगा। वहीं पे एज का यूज कर रहे हैं तो 87 से 110 का एप्लीकेशन आप में यूज करेगा। तो सिंपली आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको कोई भी एक पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे वेरियस पोस्ट अवेलेबल है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आएंगे, तो आप कोई भी यहाँ पे एक पोस्ट चूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट चूज कर लेता हूँ, या अगर आप कोई और पोजीशन चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का पोजीशन यहाँ पे चूज कर लेते हैं। पोस्ट कोड की बात करें तो 105 पोस्ट कोड है, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे बेसिक डिटेल अपना फिलअप कर देते हैं। एंड इसमें जो भी मैं डिटेल यूज करूंगा सारे डिटेल गलत होंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे डिटेल फिलअप कर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट का नाम जो मैंने सिलेक्ट किया था, देन यहाँ पे एक मैंने डमी नाम फिलअप कर दिया है कैंडिडेट का। एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, ईमेल एड्रेस एंड सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरेट OTP का एक बटन होगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड आएगा, तो सिंपली इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पे एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। तो सिंपली वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको वैलिडेट OTP बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका OTP है वो वैलिडेट हो चुका है। तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको रीवेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। एंड जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, जैसे किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो सिंपली आपको इन पे टिक कर देना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे एक आपका पॉपअप आएगा, तो सिंपली आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो चुका है एंड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पे आपको पासवर्ड भी शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लॉगिन के लिए उस पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। सिंपली आवेदन करने के लिए आपको गो टू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट पार्ट फिलअप होने के लिए रेडी हो जाएगा एंड आपको अपने एप्लीकेशन को कुछ स्टेप में कंप्लीट करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप कर देनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है वो 4 स्टेप में कंप्लीट करने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो सिंपली आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है एंड यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल कर लेते हैं, देन आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल है यहाँ पे आपको जेंडर फिलअप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है एंड यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो सिंपली आपको येस पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं।
देन यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है 40% से ज़्यादा तो सिंपली आपको येस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिसेबिलिटी टाइप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सिंपली मैं नो पे ही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं CCIL में, तो आपको सिंपली येस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका एम्प्लॉयर ID वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आपके कोई भी रिलेटिव वर्क करते हैं CCIL में, रेफरेंस अगर है आपके पास, तो सिंपली येस पे क्लिक करने के बाद अपने रिलेटिव का यहाँ पे डिटेल आपको प्रोवाइड कर देना है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके फादर का नाम, मदर का नाम, एंड यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस एंड यहाँ पे रिलीजन चूज कर लेना है, जिस भी रिलीजन में आप आते हैं। एंड आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड ये सारी डिटेल आपको अपने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिलअप करने हैं। एंड यहाँ पे आपको अपनी टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस प्रोवाइड करना है। यहाँ पे बेसिकली 4-5 सिटी आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके लिए नियरेस्ट सिटी हो, जहाँ पे भी आप एग्जाम देना चाहते हो, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डेटा है वो सेव सक्सेसफुली हो जाएगा एंड आपको इससे दोबारा अगर लॉग आउट भी होता है तो दोबारा भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ग्रीन हो चुका है एंड आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना है। तो चलिए हम कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। यहाँ पे कंट्री एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है तो सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है एंड सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप करनी है। तो चलिए हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपको अपनी मेट्रिकुलेशन के डिटेल फिलअप करने हैं, जैसे किस बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं, ईयर ऑफ पासिंग एंड इंस्टीट्यूट का नाम, जहाँ पे जो भी स्कूल से आप पास आउट हुए हैं। देन यहाँ पे आपको परसेंटेज ऐसे GPA रिसीव हुआ है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको अपनी मार्क्स फिलअप कर देनी है। देन इंटरमीडिएट के लिए भी सेम आपको वही प्रोसेस करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करना है। एंड ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करने के बाद अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सारा पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे अटैच करनी है। एडिशनल अगर आप कोई भी डिग्री वहाँ पे अटैच किए होंगे तो यहाँ पे आपको उसे अपलोड करना है। EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे अपने डिटेल को अपलोड कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की बात करें तो आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए JPG PNG फॉर्मेट में। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका PDF JPG या PNG फॉर्मेट में 100 से 1 MB के बीच होना चाहिए। अगर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रिसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाला वीडियो देख के केवल 1 क्लिक में अपने फोटोग्राफ को रिसाइज कर सकते हैं। तो सारे डिटेल अपलोड करने के बाद सिंपली आपको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीस ऑटोमेटिक आ गया है। अगर वहीं पे आप डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो सिंपली व्यू अपलोडेड फोटो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं अगर आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सब सही होते हैं तो सिंपली आपको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे पेमेंट मेथड चूज कर लेना है, जैसे ऑनलाइन, एंड इन पे आपको टिक कर देना है अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो। एंड आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे एक बार क्लिक करके एक बार सारा डिटेल एक बार मैच कर लेना है। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आपको एक बार व्यू करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार व्यू करके देख लेते हैं सिग्नेचर एंड जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा एंड आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा SBI का। तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं UPI पेमेंट मेथड आपको बता देता हूँ। बेसिकली सबके पास अवेलेबल होता है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अगर आप UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको अपनी UPI ID फिलअप करना है एंड कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने UPI ID प्रोवाइड किया होगा उस ऐप पे आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, सिंपली उस पर आपको पेमेंट कर देना है। वहीं अगर आप बारकोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका QR कोड है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं QR कोड, तो सिंपली आपको स्कैन एंड पे का यूज़ करते हुए इस पर पेमेंट कर देना है। तो जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो जब भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट किया जाएगा एंड वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।